आनंद, आपने इन बच्ची की बात सुनी, इन्होंने कैसे अक्कासी की है कि कश्मीर में आप क्या कुछ कर रहे हैं, जरा जवाब देना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो तला जी मैं ये कहना चाहूंगा कि बुरहान वानी एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है कश्मीर यूथ का। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। 2017 में 19,000 कश्मीरी यूथ ने अप्लाई किया इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए। आप थोड़ी देर पहले मुझसे बुनियाद की बात कर रहे थे, तो मैं बुनियाद की बात आपसे करता हूँ। बुनियाद है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कहता है कि कश्मीर जो है इंडिया के साथ जाना चाहता है, जिसमें हरि सिंह जी ने कहा था इसको। 1956 में कश्मीर असेंबली ने भी एक्सीड कर दिया। अब ये पाकिस्तान का क्या फिक्सेशन है मिलिटेंसी के साथ, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि कश्मीर का यूथ क्यों नहीं अप्रोप्रिएट सवाल पूछता है। आप कितना स्पेंड कर रहे हैं अपनी मिलिट्री पे, उसको आप कंपेयर कीजिए कि आप कितना स्पेंड कर रहे हैं अपनी हेल्थ पे, एजुकेशन पे। आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर निकल जाते हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। इन फिगर्स पे कोई नहीं बात करता। और पाकिस्तान में इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, सोशली जो इश्यूज हैं, उनसे क्यों नहीं बात करता? तला जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आनंद, मैं आपको सुन रहा हूं, बड़े गौर से सुन रहा हूं। जी जी, आप देखिए कि बांग्लादेश जो 1971 में आया, आज उसका जीडीपी आपके ही बराबर है। और आप ये देखिए कि आप कितना परसेंटेज अपना जीडीपी का जो है आर्मी पे स्पेंड कर रहे हैं। देखिए, इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान भी डेवलप करे। मेरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है एज ए इंडियन कि मैं चाहता हूं कि पार्टीशन अगर हो गया, जो कि गलत था, कम से कम आज इंडिया पाकिस्तान अगर यूनाइट रहे तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। जबकि हम अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं कश्मीर के इशू पे। आप समझिए, कश्मीर में अमरनाथ पिलग्रिम है हमारा, जैसे आपके लिए मक्का मदीना है, ऐसे हिंदुओं के लिए भी है। आप अगर ये सोचते हैं कि आप कॉर्नर कर देंगे इंडियंस को, या फिर कंप्लीटली एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के थ्रू हमें कॉर्नर कर देंगे, आप ये गलत सोच रहे हैं। हम इसमें या तो अगले 100 साल इसमें लड़ते लड़ते निकाल सकते हैं, या हम बायलैटरली इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा शिमला अग्रीमेंट में माना गया था 1971 में कि पाकिस्तान एंड इंडिया विल सॉल्व दिस बायलैटरली। ये अग्री किया था आपके वजीर आजम ने और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। अब आप आज देखिए, इंडियन आर्मी जो है वो सेल्फ डिफेंस में तो करेगी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कश्मीर के यूथ ने अपनी जान खोई? ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, परवेज रसूल, आनंद साहब, श्री आनंद साहब, कोई एक मुझे कुर्बानी बता दीजिए कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से भारत ने कितने मजालिम ढाए हैं। आपको ऐसा कोई एक शख्स तो मिला हो जिसने कहा हो कि मैं भारत का हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं इस कश्मीर का हिस्सा नहीं बनना चाहता? कोई ऐसी एक मिसाल है आपके पास? बहुत लोग ऐसे हैं। और 5,000 से कहां है वो लोग? क्या आप उन्हें भी मार देते हैं? क्या भारतीय फोर्स उन्हें भी मार देती है? अब भारतीय, आपको पता है, खाने को कुछ नहीं है। ऐसा किसने कहा आपको भारतीय फौज? सर, फैक्ट्स मौजूद हैं, फैक्ट्स मौजूद हैं। दाल रोटी खिलाने पर आपकी फौज छोड़ कर जा रही है मोर्चे। सर, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान का जीडीपी पाक फौज पे क्यों लगाता हूं, मैं अपने डिफेंस पे क्यों लगाता हूं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों लगाते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आप कितने प्रोपोर्शनेट का उसको लगाते हैं। पाकिस्तान में आप हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सोशल सिक्योरिटी पे कितना स्पेंड करते हैं, और उसके कंपैरिजन में आप डिफेंस पे कितना स्पेंड करते हैं। आप ये देखिए, खुद देखिए इस चीज को। आनंद साहब, देखें, ये हमारे इंटरनल मामलात हैं। हम जानते हैं हमें हेल्थ पे कितना, हम आपसे बेहतर हैं, हम एजुकेशन में आपसे बेहतर हैं। हमारे यहाँ हर 15 मिनट पर रेप नहीं होता जो हिंदुस्तान में होता है, और हम किसी मुल्क पर कब्जा करके वहां के लोगों पर जबर नहीं करते। वजाहत हुसैन पहलवानी, जरा आप बताइएगा, सिंध की नुमाइंदगी भी करते हैं आप, कैसे देख रहे हैं? मसला तो हल होने को नहीं है। ये गलत है। हमने जैसे बात की, आनंद साहब ने बात की कि कश्मीर में हमारा एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा कश्मीर जो है हमारे करीब है, और कश्मीर को हम इसलिए शायद खो नहीं सकते। तो शायद आनंद भाई को पता नहीं कि सिंध का एक इलाका है टंडोला यार, जहां पे एक रामा पीर का मंदिर है, और वो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मंदिर है वो। और वहां पे इंडिया से भी जो है वो हिंदूज आते हैं उस मेले के अंदर। 3 दिन का वो मेला होता है और आते हैं लोग। इसी तरह हमारे पास बाबा गुरु नानक की हमारे पास मिसाल मौजूद है, ननकाना साहब में जिस तरह प्रोग्राम होता है, और सिख बरादरी के लोग या सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं वो आते हैं, हिंदुस्तान से भी आते हैं। तो ये तो कई पॉइंट स्टैंड नहीं करता कि हम जो है ठीक है। क्लोजिंग कमेंट्स आजाद कश्मीर से हमारे दोस्त अहमद रजा जी। आनंद भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपने बात की पाकिस्तान के स्कूल ड्रॉप आउट्स की, आपने बात की बांग्लादेश की, आपने बात की हरी सिंह की। आप मुझे बताएं कि इंडियन आर्मी, उसके अलावा आपने बोला कि पाकिस्तान आर्मी कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को सपोर्ट कर रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान आर्मी कश्मीरियों को सपोर्ट कर रही है तो इंडियन आर्मी मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या कर रही है? ठीक है, इसका मैं चाहूंगा कि हम क्लोजिंग कमेंट्स ही लें आनंद से। जी नोमान। देखें जी, बात यह है कि जो कुछ भी है,
ये मामला तरजीही बुनियाद पे ही हल हो। और अब मेरे ख्याल में अब बहुत देर हो गई है। अब जितना जल्दी हो सके इस मामले को हल करें, चाहे बाइलेटरली, चाहे यूनाइटेड नेशंस के जरिए, कुछ भी करें। लेकिन ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि हर दिन एक बच्चा अपनी माँ से जुदा हो जाए। हजारों की तादाद में। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। बलूचिस्तान से हदील। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इट्स इनफ नाउ। स्लोगन देना बंद करें, स्टेटमेंट्स देना बंद करें। हम बयान दे दे के थक चुके हैं, सुन सुन के थक चुके हैं। पाकिस्तान के इंटरनेशनली ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सारी कंट्रीज के साथ। इट्स द टाइम नाउ टू सॉर्ट आउट दिस इशू। तो मेरी दुआ है और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान की दुआ है कि इंशाल्लाह कश्मीर जल्द आज़ाद हो, और कश्मीर आज़ाद हो के ही रहेगा, बिकॉज वी लव कश्मीर एंड एवरीबडी लव कश्मीर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है जी, हमारी चारों सूबों से आपने बात सुन ली श्री आनंद साहब। और कश्मीर तो था भी पाकिस्तान का, है भी पाकिस्तान का, रहेगा भी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो लफ्ज है इसमें जो काफ है वो कश्मीर का है। और पाकिस्तान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक इसमें कश्मीर ना हो, और कश्मीर हमारा है। आपने चारों सूबों की नुमाइंदगी सुनी। अब आपके पास 1 मिनट है श्री आनंद साहब, फिर आपका समय समाप्त हो जाएगा। आगाज कीजिए। दिस इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तानी स्टेट कि आप बोलते हैं कि कश्मीर आपका पार्ट है। कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट इन 1947, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया। रही बात अगर मुसलमानों की, तो पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा इंडिया में मुस्लिम्स हैं। तो ये जो आर्गुमेंट है ये गलत है कि ये रिलीजियस है। ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप ये देखिए आज के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। आपका फिक्सेशन है कश्मीर के साथ, और आप सोचते हैं कि कश्मीर के लोग आपके साथ तब भी नहीं जाना चाहते थे, तब भी हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। और आप खुद सोचिए कि आप ये गलत बात कर रहे हैं सर। सारी अवाम पाकिस्तान के साथ आनी चाहती थी और आज भी आना चाहती है, वरना ये फिर कौन सी नस्लें हैं जो अपनी वफादारियां तब्दील कर गई? तो थे जो पाकिस्तानी ट्राइबल इन्वेडर्स थे, उन्होंने रेप किया, उन्होंने वहां पे गलत काम किए, उतने लूटपाट करी वहां पे। और उस टाइम के आपके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो मैं समझता हूं कि अगर इन्वेट किया भी तो सही किया उन्होंने, क्योंकि आज अगर हम आजाद कश्मीर का कंपैरिजन करें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, तो हालात काफी मुख्तलिफ हैं। जी, हिंदुस्तानी है, अगर आप पूरी है आप उन्होंने वोट किया पॉलिटिकल, क्यों इलेक्शन में? तो वहां पर आज भी खुद को कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। 65%, आप मेरी बात सुनिए, 2014 में 65% वोटर टर्नआउट था कश्मीर में। अगर वो लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते तो वोटर टर्नआउट क्यों करते भाई? क्यों इलेक्शन में आते? और उन्होंने वोट किया पॉलिटिकल पार्टीज को, उन्होंने नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं साइन किए। मोस्ट ऑफ देम दे हैव वोटेड फॉर समवन। लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, और ये तो सर मजबूरी है आनंद साहब, मजबूरी है। आप रेफरेंडम क्यों नहीं कराते? आज क्या आप अगर एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी है, अगर आप एक शहरी हैं, तो क्या आज आप मोदी से ये डिमांड करते हैं कि कश्मीर में जल्द अज जल्द हक राय दही दिया जाए, खुद इरादियत पूछी जाए और वो किसका हिस्सा बनाना चाहते हैं बन जाए? आप डिमांड करते हैं ये मोदी से? 47 पड़ी है उसमें। सर आप डिमांड करते हैं नरेंद्र मोदी से? चले आप ये डिमांड करते हैं कि भारतीय फौज को वहां से मजालिम खत्म कर दिए जाए, उन्हें हटा लिया जाए? से खत्म कर दी जाए। क्या पाकिस्तान आर्मी बलोचिस्तान से आर्मी को निकाल सकती है? क्या पाकिस्तान आर्मी NWFP से निकाल सकती है? ये कैसा सवाल है? आपने पहले कहा था कि हम कितना स्पेंड करते हैं मिलिट्री पे, ये हमारा इंटरनल वो है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि कश्मीर आपका इंटरनल मामला नहीं है। कश्मीर आपका इंटरनल मामला नहीं है ना सर। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री का वो है। अभी कुछ सर यूनाइटेड नेशंस की भी बात माननी पड़ेगी आपको, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस के साथ इस वक्त पूरी दुनिया के सामने भारत का चेहरा बड़ा मकरू वाज़ेह से हो चुका है। सर देखिए, इंडिया जो है पाकिस्तान से ज्यादा इंटरनेशनल लॉ फॉलो किया है उसने सारे सर्कमस्टांसेस पे, चाहे वो इंडो पाकिस्तान रिलेशंस हो या कुछ और हो। आप भी इस बात को जानते हैं। आज आप ये देखिए कि आपने पाकिस्तान को किस कॉर्नर पे कर दिया है। आनंद बहुत ऊपर है पाकिस्तान, बहुत ऊपर पहुंच गया पाकिस्तान। भारत तो वही है अभी तक। नहीं, बहुत ऊपर नहीं पहुंचा है। आपकी $283 बिलियन की टोटल जीडीपी है, और आपको मालूम है इंडिया के टॉप 84 बिलियनियर्स की नेटवर्थ $248 बिलियन है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि भारत कितने खसारे में और पाकिस्तान कितने खसारे में। अब मैं आपको बताऊं कि हर साल बच्चे पैदा होते ही भारत में किस रेट पे मरते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हर 15 मिनट में भारत में रेप किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि कितने ड्रॉप आउट्स इंडिया में होते हैं। मैं आपको बताऊं कि इंडिया के कितने पॉलिटिशियंस ने एक दूसरे का कत्ल किया है। मैं आपको बताऊं कि भारत में कितने लोग भूख से मर जाते हैं। अभी तक आपको तमीज छूकर नहीं गुजरी है। भारत में आप कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से ऊपर निकल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं तो फिर मान रहे हैं आपके भारत नीचे है पाकिस्तान से। कि आप अभी तक आपका फिक्सेशन क्या है मिलिटेंसी से?
आपका क्या फिक्सेशन है एसिमेट्रिक सर वही फिक्सेशन है जो एक रियासत का होता है। फौज हमारा सुतून है, अहम तरीन सुतून है। अफगानिस्तान के अंदर जो अटैक्स हुए उनमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, आप कंपेयर कीजिए खुद को सर बांग्लादेश से। आप अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आपकी वो वीडियोस मौजूद हैं कि भारतीय विक्रम सूद और अजीत दोवल जो कि कौमी जो उसके सलामती के मुशीर हैं भारत के, वो कहते रहे कि हम पाकिस्तान को बलूचिस्तान में बिगाड़ देंगे ताकि इनको मजीद अपनी अफवाज लगानी पड़े। अगर आप यूएन की बात करते हैं तो यूएन सर अब आप यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हैं। सर जब मैंने आपके सामने अजीत दोवल का नाम लिया, विक्रम सूद का नाम लिया, तो आप यूनाइटेड नेशंस पे जा रहे हैं। सर शर्म की बात है आनंद साहब। नहीं, शर्म की क्या बात है? यूनाइटेड नेशंस की अगर आप बात कर रहे हो खुद ही, तो यूएन लिस्ट निकालता है सैंक्शन टेररिस्ट की। आप देखिए कितने सारे पाकिस्तान में। आप ये देखिए ओसामा बिन लादेन जो टॉप पे थे वो अबाटाबाद में मिले गए। आप मौलजर को खरीदिए जो IC 814 में हमने हाईजैकिंग में वो किए, जो कई बार टेररिस्ट उसमें। आप ये देखिए कि 2014 में जो पेशावर या कौन सी जगह थी जहां पे आर्मी स्कूल पर हमला हुआ, कितने सारे बच्चे मर गए। मैं पाकिस्तान को नीचा या इंडिया को बड़ा नहीं दिखाना चाह रहा हूं सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे। द डे व्हेन पाकिस्तान विल स्टार्ट लिसनिंग टू इट्स मॉडरेट एजुकेटेड यूथ एंड विल स्टॉप लिसनिंग टू द मुल्लाज, द डे that will be the watershed movement in the history of Indo-Pakistan relations। क्योंकि इंडिया नहीं चाहता सर, इंडिया कितने सारे आर्टिस्ट को इनवाइट पाकिस्तान से। जी सर बिल्कुल, और फिर उन पे पाबंदी लगाता है, उनकी पेमेंट्स रुकवाता है और उनको कहता है कि अगर आप दोबारा आप हिंदुस्तान आए तो फिर आपको जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि कोई शख्स पाकिस्तान से किसी बुनियाद पर हिंदुस्तान ना आए। आपके तो सिख पाकिस्तान आना चाहते हैं यात्रा पे, पाकिस्तान उनको वीजा देने के लिए तैयार है, आप इजाजत नहीं देते। कोई शख्स पाकिस्तान से किसी बुनियाद पर हिंदुस्तान ना आए। आपके तो सिख पाकिस्तान आना चाहते हैं यात्रा पे, पाकिस्तान उनको वीजा देने के लिए तैयार है, आप इजाजत नहीं देते। कुलभूषण यादव की वालिदा और अहलिया को हमने इजाजत दी थी, आपने किसी और को नहीं भेजा। आपने मीडिया को इजाजत नहीं दी, बल्कि उन पर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर भेज दी। सर ये तो हाथ है आपका जिसमें खंजर जरूर मौजूद होता है। सर देखिए, प्रोपेगेंडा में बिलीव करेंगे तो इंडिया में भी अगर आप एक एवरेज इंडियन से बात करेंगे तो वो भी यही कहेगा कि पाकिस्तान ही सारी चीजों का प्रॉब्लम है। हमें यूथ को आगे बढ़ के ये सोचना चाहिए कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और पाकिस्तान का जब मैं मिलिट्री की बात कर रहा था, मैं आपको ये नहीं कह रहा था कि आप उसमें स्पेंड मत कीजिए। अरे मैं ऐसा क्यों कहूंगा? मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको प्रोपोर्शनेट ढंग से देखिए कि पाकिस्तान को कितनी ज्यादा जरूरत है। अभी शहबाज शरीफ जी जो है वो पंजाब में जो पब्लिक सिस्टम है एजुकेशन का उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, उसमें मैंने पढ़ा था। तो ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं आप उनको आगे करिए। ठीक है आनंद, तो हम तो यहाँ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, शिवसेना को आप आगे क्यों करते हैं? इसका जवाब है आपके पास? सर इंडिया में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको फ्रीडम है रजिस्टर करने की, अपना वो करने की। पाकिस्तान में जलाओ घिराव करने की, पाकिस्तानियों को मुसलमानों को अपनी अजानें देने की, मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने की, एंटी काउ किलिंग, आप अभी भी मूवमेंट चलाते हैं। क्या ये आजादी है भारत की, सेक्युलर भारत? देखिए, जब भी ऐसा होता है तो आवाजें उठती हैं, उनके खिलाफ भी चीजें होती हैं। हमारे कंट्री में भी बहुत सारी सेकुलर फोर्सेज हैं जो इस चीज में उसका अगेंस्ट जाती हैं जब भी ऐसा गलत होता है तो। पर आप ये देखिए पाकिस्तान में कितने लोग हैं। जब 2016 में 17 क्रिश्चियंस को मार दिया था, बलोचिस्तान में कोई श्राइन थी, मैं नाम भूल गया उसका, उसमें कितने लोग आगे उठ के आते हैं। एक आपके गवर्नर थे शायद, सर चाहे दहशतगर्द, आनंद साहब मैं चाहूंगा, मैं आपसे अब आखिरी बात करने लगा हूं। दहशतगर्दी चाहे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान के ताज होटल में हो या फिर पाकिस्तान के आर्मी पब्लिक स्कूल में हो, करते भारत वाले, करवाता भारत है। हमने पेशावर स्कूल में अटैक का हमारा क्या इसमें वो रिलेशन है? सर अफगानिस्तान को कौन फंड कर रहा है? बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव को हमने कहां से पकड़ लिया? सर आपका तो एजेंट था वो, आपने तो उसको भी मानने से इनकार कर दिया। यादव को अगर आपने पकड़ा है तो अब मैं आप ठीक है आनंद साहब, मैं बस आखिरी बात आपको ये कहता चलूं कि बहुत हो चुकी मक्कारी, अब बहुत हो चुका फरेब। अब भी वक्त है समझ जाओ, वरना उठ पड़ेगा पूरा देश, और देश अगर उठ गया तो जैसे आफत ही आ जाएगी, हिंदुस्तान के कोने कोने में कयामत ही आ जाएगी। और फिर कैसे तू अपने एटम हमें धमकाने आएगा, उसको चलाने बोल चिता से बापू तेरा आ जाएगा। अपनी फिक्र मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, खुदा की कसम जिस्म का जोड़ कुचल देंगे। Thank you watching our video. Don't forget to like, share and subscribe us.